हे यार, मैं अगेन किचन में हूँ, अपनी कर्मभूमि। कल मैंने ब्रेक ले लिया था किचन से, बट टेम्परेरी रहता है, परमानेंटली तो हो नहीं सकता। कल ही मुझे थोड़ा रेस्ट मिल गया, बहुत है वो। एंड मैं अभी डिनर बना रही हूँ, एंड डिनर में दाल ढोकली बना रही हूँ। दाल ढोकली की रेसिपी मैंने पहले ऑलरेडी शेयर्ड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड दाल ढोकली बना रही हूँ। मैंने दाल बॉईल कर लिया है, दाल बॉईल कर लिया। मैंने रेसिपी शेयर करी हुई है, आप देख सकते हैं। बट उसमें मैंने कुकर में उसको बॉईल करना बताया था, एंड दिस टाइम मैं कढ़ाई में ढोकली को उबालूँगी। मैंने आटा भी लगा लिया है। अब मैं इसे पतले पतले चौकोन चौकोन टुकड़े होते हैं इतने बड़े बड़े, वो काटूँगी बेल के। तब तक मैं छोक रही हूँ दाल को। तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे कर सकते हैं ये। इसमें मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। देन मैंने सरसों डाला, जीरा डाला एंड हींग डाला, देन तेज पत्ता डाला। अब मैं ये करी लिप्स, उससे पहले मैं ये मैंने सब निकाल के रखा है। लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब डालूँगी। सब ये ऑलरेडी शेयर्ड है अच्छी तरह से कि कैसे बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस दिखा रही हूँ, लाइक डिफरेंट वे में कैसे बना सकते हैं। एक और प्रोसेस से बनाती हूँ मैं कई बार, तो उसको शेयर कर रही हूँ अभी। तो और ये मैंने अभी मेथी दाना डाला। देन मैं ये करी लिप्स डाल रही हूँ। देन ये थोड़ी सी हरी मिर्च मैं लंबा काट के डालती हूँ, जिससे किसी के भी मुंह में आता नहीं है वो। जिसको खाना है वो ले लेता है, जिसको नहीं खाना है वो निकाल देता है। लाइक बच्चे एंड मेरी मदर इन लोग को मैं निकाल के देती हूँ, हरी मिर्च नहीं खाते वो लोग। देन मैंने थोड़ा सा ये अदरक को पीस के रखा था, क्रश करके वो डाल दूँगी। आप चाहें तो प्याज, लहसुन, टमाटर ये सब भी डाल सकते हैं, बट मैं प्याज नहीं डाल रही इसमें, टमाटर डालूँगी मैं एक छोटा सा। फिर सब खड़े मसाले थोड़े से सीख गए हैं। मैं इसमें सूखी हुई लाल मिर्च नहीं डाल रही अभी, थोड़ा तीखा हो जाएगा बोल के। एंड ये टमाटर काट लिया मैंने, अब इसको डालूँगी। एंड साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सब डालूँगी। एंड इसको ढक दूँगी जिससे टमाटर थोड़ा सा गल जाए। तब तक मैं ये जो आटा है इसकी मैं पतली पतली छोटे छोटे चौकोन पीसेस काट लेती हूँ बेल के। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ढोकली बनाने के लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया था, 5-6 कटोरी ले लिया था मैंने, हम लोग के घर के हिसाब से। हम लोग 6 मेंबर्स हैं, तो बस उसमें फिर मैंने 1 चम्मच मोयन डाल दिया तेल का। देन नॉर्मल नमक जैसे डालते हैं आटे में वैसे डाल लिया अपने अकॉर्डिंग। एंड थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया था क्रश करके। देन हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। एंड थोड़ा सा कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था, डाल भी देती हूँ मैं कई बार। तो बस यही आप डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है उससे। बस ये सब चीज़ों को डाल के नॉर्मल आटा लगा लेना है नॉर्मल पानी से। एंड उसके बाद मैंने आटा को भिगा के रख दिया लाइक 10 मिनट। उसके बाद फिर मैंने अरहर की दाल लेके 3 कटोरी लिया था मैंने दाल। एंड नमक का हल्दी नॉर्मल डाल के दाल जैसे बनाते हैं वैसे मैंने बना लिया सीटी लगा के कुकर में। एंड तब तक वो आटा थोड़ा सा फूल गया, तो फिर उसके बाद मैं
जैसे कि आपको दिखाया वो मसाले को मैंने छोंक लगाने के बाद वो टमाटर पक रहे जब तक मैंने ये पट्टियाँ बनानी शुरू कर दी। तो बस ऐसे आप भी कर सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख के फॉलो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ढोकली को उबालने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो डू लाइक दिस। बोथ आर सेम बट द process of boiling dhokli are little bit different, but the process of making dal dhokli is same. You can follow any one of the process. So बस बीच में मैं टमाटर को भी चला ले रही थी, लाइक वो गल रहा था कि नहीं देखने के लिए। तो बस ये चौकोन पट्टियों में जैसे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा काट सकते हैं। इसे पतली सी बनाई है मैंने, पहले बेल लिया है एक बड़ा सा गोला लेके, पतली सी रोटी टाइप। दैन उसके बाद चौकोन टुकड़े कर रही हूँ मैं उसके। अब इसे एक बड़ी सी प्लेट में मैंने निकाल के रख लिया था, और अच्छी क्वांटिटी में मैंने बनाया था। लाइक मैंने अलग से और रोटी नहीं सेकी थी, हम लोग सब शौक से खाते हैं ये, मेरे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हीं ने मुझे बोला था तो मैंने ये बनाया था, नहीं तो मैं कुछ और बनाने का सोच रही थी। तो बस यही है। जैसे आप ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गया है, गल गया है। तो इसमें मैं अभी पानी डालूँगी। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको फिर बॉईल करने रख रही हूँ अच्छे से। तो इसमें मैंने 2.5 गिलास डाला है पानी, 2 गिलास मेरे को कम लग रहा था, और 2.5 गिलास पानी डाल दिया। एंड मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। दाल में अलग से नमक है एंड इसमें भी अलग से नमक डाला हुआ है, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस ये बॉयल होगा तो फिर मैं ये सब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, दाल ढोकली, ये ढोकली को मैं इसमें मिक्स करूँगी। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं जैसे ये अभी बॉयल होने लग गया है पानी, तो इसमें मैं अभी इस सब ढोकली को डाल दूँगी। एक एक करके डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इतनी सारी बनाई है। मैंने अंदाजे से लिया था तो आटा हो सकता है 4-5 कटोरी आटा लिया था मैंने, जो कि घर के हिसाब से। हम लोग 6 मेंबर्स हैं। एंड मैं पहले जो प्रोसेस शेयर करी थी उसमें मैंने दिखाया था कि कुकर में मैंने डाल दिया था एंड उसके बाद उसको सीटी लगा ली थी। बट इसमें मैं अभी ऐसे बना रही हूँ। और ये चीनी भी आ गई है मेरी हेल्प करने। ठीक है चीनी, ऊपर से डालना, उसमें टच मत करना गरम। अभी देख सकते हैं जो थोड़ा सा पक रहा है वो ऊपर आ जा रहा है। ऐसे ही करके सबको डालने हैं। कम से कम 100 पीसेस होंगे ये, इतने सारे। मैंने गैस थोड़ा सा स्लो कर दिया है, ज़्यादा पक जाएगा बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सारी ढोकली ऊपर आ गई है उबल के। जैसे गट्टा उबालते हैं हम लोग, उसी प्रोसेस से उबालना है। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो सब एक एक करके ढोकली डाल देना है। एंड ये अच्छे से बॉयल हो गया, ओवर कुक नहीं करना है। लाइक मैं एक चेक भी कर लेती हूँ। देखिए ये अच्छे से पक गया है। तो बस अब मैं इसमें जो दाल बनाई थी वो ऐड कर दूँगी। कंटेनर थोड़ा छोटा हो गया, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी बड़ा कंटेनर में मैं बड़ी कढ़ाई चढ़ाती हूँ, उसमें बनाना करना पड़ेगा शिफ्ट। फिर दिखाती हूँ मैं। सो एज यू कैन सी मैंने इसी में दाल को मिक्स कर लिया था। फिर मुझे लग रही थी कि कढ़ाई बहुत ऊपर तक भर गई है तो मुझे बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ेगी, बट इसमें आ रहा था तो फिर मैंने इसी में रहने दिया। थोड़ा केयरफुली मैंने उसे चला रहा था, लाइक मिक्स कर रहा था। दैन ये तो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, सब कुछ डल गया है इसमें। सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा 1 नींबू का रस डाला था मैंने, धनिया पत्ती एंड गुड़ डाला था, वही सब बचा हुआ है, वो अब देखेंगे अभी।
तो ये इसमें बॉयल आ गया था अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, लाइक थोड़ा सा उसमें ग्रेवी रहती है, ऐसे ही खाना पसंद करते हैं हम लोग। फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो अलग से छौंक वाला जो पैन रहता है उसमें छौंक लगा के घी गरम करके छौंक भी लगा सकते हैं, उससे अच्छा कलर आता है। बट मैं घी तेल कम यूज़ करती हूँ तो मैंने ऊपर से ही डाल दिया था, इससे भी अच्छा कलर आया था। तो 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया। दैन 1 चुटकी मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया, उसे अच्छी तरह से मिक्स करा। दैन उसके बाद मैंने ये 1 टुकड़ा गुड़ लिया था, उसे क्रश करके डाल दिया। आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं, बट गुड़ इज़ हेल्दी एंड अच्छा टेस्ट आता है उससे। आप स्किप भी कर सकते हैं, बट नींबू डालने के बाद जो खट्टा मीठा टेस्ट रहता है गुड़ का, तो फिर वो अच्छा टेस्ट आता है, लाइक दाल ढोकली का अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं गुड़ डालती हूँ छोटा सा। बस अच्छी तरह से अभी इसे मिक्स कर लेना है, गुड़ जब तक मेल्ट हो जाए। दैन मैं धनिया पत्ती भी इसमें अभी बारीक काट के डाल दूँगी, आप और लास्ट में भी डाल सकते हैं, बट मैं क्या थोड़ा क्विक रहता है प्रोसेस, तो मैं जब भी जिस टाइम जो मेरा मन करता है लाइक मैं डाल देती हूँ। आप गैस बंद करने के बाद भी डाल सकते हैं। बट ये हो गया है कुक, रेडी है अब ये, सिर्फ नींबू का रस डालना है। तो इसमें मैं एक बार गैस को तेज़ कर दूँगी, फ्लेम को, एक बॉयल और आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं जब तक ये नींबू का रस निकाल लेती हूँ, 1 नींबू लिया है मैंने, तो चम्मच में मैं ऐसे बीज निकाल के उसका रस निकाल ले रही हूँ। फिर गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद नींबू का रस डालेंगे और दाल ढोकली रेडी है फिर। तो बस ये फिर मैंने नींबू का रस डाला। सब वेट कर रहे थे बाहर, सब टीवी देख रहे थे, लाइक मेरे हस्बैंड और बच्चे टीवी देख रहे थे एंड मेरी मदर इन लॉ लेटी हुई थी रूम में एंड मेरे फादर इन लॉ फ़ोन पे शायद बात कर रहे थे किसी से। बट यही है, तो सब वेट कर रहे थे खाने का और सब करते करते भी मुझे लेट हो जाता है एंड रामायण का पाठ करते हैं हम लोग आधी घंटा ना। तो फिर मैं सब तैयारियां करके बनाना शुरू करी थी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। एज यू कैन सी टेस्टी एंड क्विक तो नहीं बोलूँगी मैं इसे, क्योंकि थोड़ा सा वो जो छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं वो टाइम टेकिंग है, बट टेस्टी एंड हेल्दी ऑल्सो। दाल ढोकली इज़ रेडी। अब मैं सबका सर्व करूँगी बस, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। मैं सबको अभी डिनर सर्व कर देती हूँ, देन फिर बात करते हैं। हेलो, नेक्स्ट डे है अभी। मैंने जो दाल ढोकली की रेसिपी शेयर करी थी वो मैंने रात को डिनर में बनाया था एंड अभी नेक्स्ट डे है, तो वही आफ्टरनून का टाइम है एंड मेरे सारे वर्क फिनिश हो गए हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। बच्चों को रेडी कर नाश्ता बना के दैन बच्चों को रेडी करके नहला के कोम करके सब कुछ हो गया एंड बस मैं अभी वही मेरे बाल थोड़े पसीना पसीना हो गए थे तो मैं खोल के बैठी थी। अभी बस मैं भी कॉम करूँगी एंड जाऊँगी नीचे लंच प्रिपेयर करने के लिए। आई थिंक मैं आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो देखती हूँ। आई विल शेयर दैट रेसिपी एंड ये मॉस्किटो नेट जो आप देख रहे हैं ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, बट इसकी जो ज़िप है ये लाइक ये ख़राब हो गई थी, तो मुझे इसे ठीक करने में 1 घंटा लग गया। लाइक हम लोग जो नॉर्मल जिप ख़राब हो जाती है तो उसमें या तो सोप लगा लेते हैं या मोमबत्ती जो रहती है वैक्स वो लगा लेते हैं, उसको थोड़ा सा रन करते हैं तो वो जिप अच्छे से काम करने लग जाती है। बट मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ट्राई किया, वो कुछ भी प्रोसेस काम ही नहीं आ रहा था, कुछ भी हैक काम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वैसलिन भी ट्राई किया, लाइक उसमें थोड़ा सा ग्रीजीनेस रहेगी तो वो शायद हो सकता है मूव करे, तो आई थिंक वैसलिन ने ही काम किया। तो मैंने वैसलिन उसमें लगाया एंड जो उसके हुक रहते हैं, ये जो हुक रहता है इसे मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेस किया, जो एक प्रेस करने वाला रहता है, लाइक मैं दिखाती हूँ। ये जिससे हम लोग कंटेनर को पकड़ते हैं किचन में, यही था मेरे पास, तो इससे मैंने उसे थोड़ा सा प्रेस किया उसके एंड को, तो वो प्रॉपरली वर्क करने लग गया। तो मैं ये सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी तो मुझे 1 घंटे लग गए उसे ठीक करने में, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम चला गया मेरा। और बस यही है, फिर मैं अभी कॉम करके दैन जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने और बच्चों को नीचे भेजती हूँ अभी तैयार करने के बाद कि फ्रूट्स खा लो थोड़ा बहुत एंड ड्राइंग कर लो वहीं पे बैठ के। मैं आ रही हूँ, फिर मैं ध्यान देखूँगी उन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और
बस यही है। वैक्सीन के बाद तो हालत ख़राब हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया था। जिस दिन लगी उस दिन तो मैंने लंच प्रिपेयर किया था एंड डिनर का भी मैंने कढ़ी बनाना था तो वो बनाया था मैंने, एंड रोटियां बस सेकनी थी तो वो मेरी मदर इन लॉ ने किया था। फिर नेक्स्ट डे तो मैंने पूरा रेस्ट किया, लाइक संडे को मैंने पूरा रेस्ट किया। एंड कल भी मैंने सुबह नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया, और काफ़ी कुछ बचा हुआ था, लाइक पहले दिन का रोटी बहुत ज़्यादा बची हुई थी तो वो सभी खा लिया था हम लोगों ने। एंड थोड़ी सी गर्म रोटियाँ सेकनी थी तो वो मेरे मदर इन लॉ ने सेका था। बट मैं तो अब रोटियाँ मैं गई बनाने के लिए तो मेरे फादर इन लॉ मना कर दिए, तो फिर मैंने नहीं किया। थोड़े एक दिन और रेस्ट कर ले तो मैं ठीक है अभी कर लेते हैं। वीकनेस तो लगी रही थी मुझे, एंड हेडेक और जो बॉडी पेन था वो थोड़ा कम हुआ था, एंड फीवर नहीं था कल मुझे। बट ओनली मैंने भी सोचा बोल भी रहे हैं तो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, रिस्क क्यों लें। बस यही सोच के फिर मैंने भी रेस्ट कर लिया। बाकी अपनी चाय वाय बना के फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड बच्चों को खिलाया वगैरह, ये सब जो रहता है नॉर्मल काम ये किया, बच्चों का नहलाना वगैरह। उसके बाद फिर लंच में तो पालक पनीर की सब्ज़ी बनी थी एंड दाल चावल। तो दाल चावल मेरी मदर इन लॉ ने बनाया, एंड पालक पनीर तो मेरे फादर इन लॉ ने बनाया। वो भी कभी कभी कुक कर लेते हैं। लाइक शुरू में मैं नई जब आई मेरी शादी हुई थी तब उस टाइम वो शुरू में कुक करते थे, कोई सब्जियां कुक करते थे वो। बट अभी तो 2-3 साल से बिल्कुल कुकिंग बिल्कुल छुटी हुई है उनकी, बहुत कम। लाइक किसी दिन इच्छा हो जाती है उनकी, साल में 1 बार या 2 बार ऐसा ही कुछ है तो वो बनाते हैं मेरे फादर इन लॉ सब्जियाँ। मैं उनको लाइक सब तैयारियाँ करके दे देती हूँ या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस पे बनाती हूँ मैं, ऐसा कुछ होता है। नहीं तो वही मेरे हस्बैंड तो बना लेते हैं, सब्ज़ी अच्छी बनाते हैं वो। अब देखे भी होंगे मेरे व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं वो, ये डाल वो डाल। बस वही है। फिर दोपहर तक मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा था तो फिर रात को जाके मैंने डिनर प्रिपेयर किया। एंड बस वही है। एंड आज तो एकदम लाइक मुझे वीकनेस तो लग रही थी जब मैं रोटियां सेक दाल ढोकली भी बना रही थी तो कंटिन्यूसली खड़े होके एंड सब करके, और हाथ में भी पेन है मेरा। मैं जब कुकर को उठा रही थी तो मुझे हाथ में बहुत पेन हो रहा था, आटा गूँथ रही थी तो उंगलियों में पेन हो रहा था। बट अब करना ही था तो फिर किया मैंने। और वही है, थोड़ी सी वीकनेस तो धीरे धीरे जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। और अभी तो ठीक लगा मुझे। रोटियाँ जब सेकी तब फिर अगेन मुझे टायर्डनेस लग रही थी, कंटिन्यूसली 1 घंटा खड़े होकर लाइक सारी रोटियाँ सेकनी रहती है तो बस वही है, थोड़ी सी टायर्डनेस लग रही थी। बट जल्दी से मैंने करके फिर आई ऊपर, और अभी सब काम होके मेरे फ्री हुई हूँ तो बस कॉम करके एंड जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने। होपफुली मैं मटर पनीर बनाऊंगी, शायद थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, कल जैसे पालक पनीर बना था तो थोड़ा सा पनीर और रखा हुआ है तो हो सकता है मैं मटर पनीर बनाऊं, या देखती हूँ कुछ और बनाऊंगी। तो बस यही है। और आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगाना लाइक एक थोड़ी सी नर्वसनेस तो रहती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट वैक्सीन तो लगवाना ज़रूरी है। मेरे फादर इन लॉ लाइक मेरे इन लॉज तो दोनों डोज हो चुका उन लोग का, एंड मेरे हस्बैंड और मैं साथ में जाके लगवा के आए थे तो हम लोग के भी 1 डोज़ हो गया है एंड 2nd डोज़ लगेगा। कोई बोल रहा है 3 मंथ्स में लगता है एंड कोई बोल रहा है 84 डेज़ में लगता है। अब देखते हैं कब लगवाना है। मेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं, लाइक बिखरे हुए लग रहे हैं। मैं कॉम करूँगी, करी नहीं हूँ मैंने। और ये जल गया था, गरम कढ़ाई या कुछ लग गया होगा, ऐसे हम लोग का तो जलता ही रहता है, वो ये लगता ही रहता है। मैं तो आप देखे होंगे कि मैं इतना केयरलेसली काम करती हूँ। लाइक कुकिंग का भी मैं अगर आप लोग को दिखा रही हूँ ना तो एकदम उसको सलीके से जो बोलते हैं एकदम जमा के उसको करना, लाइक स्टाइलिश वे में करना, ऐसा ये सब मुझसे तो नहीं होता। लाइक मैं एकदम रफ़ एंड टफ़ काम करने वाली हूँ एंड कपड़े मुझे रफ़ एंड टफ़ चाहिए, वही सब है, मुझे कंफर्ट चाहिए। तो बस वही है, केयरलेसली काम करते टाइम ऐसे थोड़े बहुत लग जाते हैं। ठीक है, चलो बस आपको व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे क्या देखना है प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू, बाय।